और जब आप उस राज्य में पहुंच जाएंगे तो आपके परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में जो मनमुटाव है, आपके परिवार में जो दुख है, जो बीमारियां हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह दूर कर। वो जो अपने हृदय में प्रभु आपको पुकार रहे हैं पिता, वो आपको जानना चाहते हैं पिता। इस समय अपने आप को उन पर जाहिर करे पिता, अपने आप को उन पर प्रकट करे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। सभी अपने मुखों को खोल सकते हैं और उसका धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अपने मुखों को खोलें, उसका धन्यवाद करें। कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया
मेरा नाम जैसे कि सर ने आपको बताया पीके मसीह और हमारी वाइफ का नाम अमृता और हमारे 2 बच्चे हैं। बड़े का नाम एरन है और छोटे का नाम एलन है। बड़ा बेटा 5 साल का है और छोटा बेटा अभी 1 साल का है। तो जब बड़ा बेटा एरन उसकी माँ के पेट में था, हम लोग डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा अपाहिज पैदा होगा। ये बच्चा अपाहिज पैदा होगा, इसलिए इसे मत रखो। क्यों? क्योंकि ये बच्चा अपाहिज पैदा होगा। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मैंने उस बात को मना कर दिया, डॉक्टर की बात को नहीं माना। उसके बाद हम लोग घर आए और हम लोगों ने रोज प्रार्थना करना शुरू किया और 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर था और बिल्कुल परफेक्ट था, उसमें कोई कमी नहीं है। और वो जब हमारे जीवन में आया, जिस महीने वो पैदा हुआ उसी महीने से हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषों को देना शुरू किया। उस महीने से हम जो कमाते थे उससे कई अधिक कमाने लग गए। उसके बाद हमने घर लिया, उसके बाद हमने गाड़ियां ली, उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़ने लगी। लेकिन यदि हम उस दिन डॉक्टर की बात को मान लेते तो मैं सोचता हूं हम उस आशीष को आज खो देते। लेकिन ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रार्थना किया। एक बहन ने हमें फोन किया कि 9 महीने से उनके बेटे ने खाना नहीं खाया। 9 महीने हो चुके हैं, उनके बच्चे ने अभी तक खाना नहीं खाया, केवल पानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है, उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। लगभग 22-23 साल का लड़का, लंबे लंबे बाल हो गए, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, बिल्कुल हड्डी और चमड़ी उस पर रह गई, इतना दुबला हो गया। उसकी मां बहुत रोई, हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना किया और उस दिन उसने खाना खाया। उस दिन उसने खाना खाया और उसी महीने वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। दूसरे दिन वो अपने कमरे से बाहर निकला और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो पढ़ाई के लिए, स्टडी करने के लिए बाहर चला गया। एक बहन ने बताया, फोन किया, 18 साल हो गए लेकिन हमारा कोई भी बच्चा नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हों, लेकिन 18 साल बीत चुके हैं, अब डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। उनके लिए प्रार्थना हुई और उन्होंने कहा कि 18 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें 2 जुड़वा बच्चे दिए। एक बहन ने अभी बीते दिनों हमें फोन किया, उन्होंने बताया कि मेरी शादी हुए 12 साल हो गए हैं और हम दोनों पति पत्नी अलग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। उनके लिए प्रार्थना हुई और उन्होंने कहा कि उसी हफ्ते उनके पति से उनकी मेल मिलाप हो गया, बातचीत होने लगी और वो दोनों फिर से एक हो गए। एक आंटी ने फोन किया और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का उनके दामाद से डिवोर्स हो रहा है। सब कुछ तय हो चुका है और मतलब वो अलग अलग होना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा है, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है। और क्या हुआ कि उनका तलाक हो गया। उसके बाद उन्होंने हमें फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी बेटी का तलाक हो गया है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, उसका जीवन सही हो जाए। जब उसके लिए प्रार्थना हुई, उनका कहना है कि दूसरे ही दिन उसके पति ने फोन किया और डिवोर्स हो चुका था, उसके बावजूद वो उसे फिर से अपने घर लेकर गया और फिर से उनका परिवार बस गया। एक भाई ने हमें फोन किया, बोले मेरी दिल की इच्छा है कि मैं अपना घर बनाऊं, लेकिन मैं अपना घर नहीं बना पा रहा हूं। बहुत कोशिश कर ली है लेकिन नहीं बन पा रहा। उसके लिए प्रार्थना हुई, 3 दिन बाद उसने अपना घर खरीद लिया। 3 दिन, मात्र 3 दिन में उसने अपना घर
खरीद लिया। ये सब कैसे हुआ? केवल और केवल प्रार्थना करने के द्वारा। और किससे प्रार्थना करने के द्वारा? यीशु मसीह से प्रार्थना करने के द्वारा। जब हमने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया और उसने हमारे जीवन में या फिर इन लोगों के जीवनों में काम किया, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उनके जीवन में क्या हो गया? काम हो गया। हमारे पास घर नहीं था, हम लोग किराए पे रहते थे और इतने पैसे भी नहीं थे कि हम लोग घर बना पाते, लेकिन हमने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया और उससे प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु यीशु हमें घर चाहिए। और ऐसा हुआ कि ऐसा प्रबंध परमेश्वर ने किया कि जो जॉब हम किया करते थे उसमें हम बहुत अच्छा कमाने लगे। जो भी काम हम करते थे हम दोनों, उसमें हम बहुत अच्छा कमाने लगे। और फिर हमने एक जमीन ली। उसके बाद हमने फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु जमीन तो ले लिया लेकिन तेरा भवन बनाना है इसमें। और परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया कि जिस दिन हमने नींव डाली उसी दिन से हमारी जो इनकम थी वो डबल हो गई। पहले यदि हम 20,000 कमाए करते थे महीने में, उस दिन से वो 40,000 हो गई। और देखते ही देखते एक साल में मकान भी बन गया। परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या है जिसने ये काम किए? यीशु मसीह। क्या नाम है? और आप जानते हैं इस दिसंबर में लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। आप लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हैं ना? हम लोग भी मनाते हैं। यीशु मसीह का भी जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन यीशु है कौन? ये आया कहां से? क्यों हम इसका जन्मदिन मना रहे हैं? क्यों हम इस पर विश्वास कर रहे हैं? क्या आप इन बातों को जानते हैं? तो छोटी सी कहानी के द्वारा, बाइबल की कहानी के द्वारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बहुत समय पहले बाइबल की पहली लाइन कुछ इस प्रकार से लिखी है, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय 1 पद, कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। ईश्वर ने, जिसने स्वर्ग बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने आपको, मुझको, चिड़ियाओं को, जानवरों को, सबको बनाया, उसके लिए लिखा है कि उसने सबसे पहले स्वर्ग बनाया और उसके बाद उसने पृथ्वी को बनाया और स्वर्ग में उसने अपना सिंहासन लगाया और स्वर्ग से वो पूरे ब्रह्मांड पर क्या करता है? राज्य करता है। धरती पर भी, पूरे ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर क्या करता है? राज्य करता है। और परमेश्वर ने उसके बाद पृथ्वी बनाई और पृथ्वी में परमेश्वर ने एक बगीचा लगाया। आप लोग जानते हैं ना, खेती करने वाले भाई बहन, और बगीचा लगाते हैं, बगीचा, गार्डन बनाते हैं, आम का बगीचा, सेब का बगीचा, जहां पर बहुत सुंदर सुंदर फल फूल उगते हैं। ऐसे एक बगीचा परमेश्वर ने लगाया। हम बगीचा लगाते हैं तो उसके चारों ओर बाउंड्री वॉल करते हैं ताकि हाथी ना आए, कोई जंगली जानवर ना आए। बाउंड्री वॉल लगा देते हैं या फिर किसी को रख देते हैं कि तो इसकी रक्षा करना, किसी जंगली जानवर को ना आने देना, रात भर वहीं पहरेदारी करना। ऐसे ही परमेश्वर ने एक गार्डन लगाया, एक बगीचा लगाया। उस बगीचे में बहुत सारे फल थे, बहुत सारे फूल थे, सब कुछ उस बगीचे में था। और वहां एक केयरटेकर को परमेश्वर ने रख दिया, उसका नाम था आदम। एक व्यक्ति, एक पुरुष को परमेश्वर ने और एक स्त्री को उस बगीचे में रख दिया कि तुम इस बगीचे की रखवाली करना, इस बगीचे की रखवाली करना, इसकी देखभाल करना, और तुम्हारा जो मन करे तुम खा सकते हो। उनके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं थी।
पानी भी वहां था, खाना भी वहां था। अगर हम कहें जो अनाज हम खाते हैं वो सारा अनाज उस बगीचे में था, फ्रूट्स भी थे, किसी चीज की कमी नहीं थी उनके लिए वहां पर। लेकिन ऐसा हुआ, जैसे मैंने कहा कि जंगली जानवर भी हैं जो ताक में हैं कि मैं इनके गार्डन में जाऊं और एप्पल को क्या कर लूं, तोड़ लूं और खा लूं, है ना, या फिर इनके बगीचे से जाकर मैं कुछ चोरी कर लूं, या फिर ये सुंदर सा बगीचे को मैं अपना बना लूं। और वहां भी एक जंगली जानवर था, उसका नाम क्या था, लूसीफर। एक जंगली जानवर था और उस जंगली जानवर ने प्लान किया कि मैं इस गार्डन को अपना बना लूंगा। इस जो ये पृथ्वी है, ये जो गार्डन परमेश्वर ने लगाया, ये बगीचा जो है इतना सुंदर जो है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है, इसको मैं अपना बना लूंगा। और इसलिए उसने उस पहले पुरुष को, स्त्री को बहका दिया और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में गलत काम कर दिया। जब उन्होंने गलत काम किया तब परमेश्वर ने उन्हें उस गार्डन से बाहर निकाल दिया। वे लोग बाहर चले गए, लेकिन वो जो पुरुष था, वो जो स्त्री थी, वो परमेश्वर के कौन थे, कि वे परमेश्वर की संतान थे, बेटे और बेटी। उनके लिए लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। यानी कि आप, मैं, हमें से बहुत से भाई बहन है ना, बच्चे भी हैं जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं। कुछ कहते हैं मैं काला हूं, कुछ सोचते हैं मैं काला हूं, कुछ सोचते हैं मैं पतला हूं, कुछ सोचते हैं मैं बहुत मोटा हूं, कुछ सोचते हैं मैं सही से नहीं देख सकता, कुछ सोचते हैं मैं सही से नहीं चल सकता। अपने अंदर कमी देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। जैसे परमेश्वर दिखता है वैसे ही आप भी दिखते हैं। और परमेश्वर ने आपके अंदर अपने गुणों को डाला हुआ है। बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबके अंदर किसके गुण हैं? परमेश्वर के गुण हैं। परमेश्वर ने अपने, आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? तो परमेश्वर का गुण है कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और आप भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आपके अंदर भी प्रेम का गुण है। इसीलिए तो आपने हमें बुलाया है, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसीलिए आप लोग यहां पर इस ठंड में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ईश्वर से भी आप प्रेम करते हैं। इसीलिए तो ठंड में बैठे हुए हैं सब लोग। तो इसका मतलब आपके अंदर और मेरे अंदर, हम सब के अंदर परमेश्वर के गुण हैं। चाहे हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े, कोई भी हैं, लेकिन परमेश्वर के गुण हमारे अंदर है। आप बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है। अपने हाथों से उसने आपको बनाया है। और जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों से क्या करता है? प्रेम करता है। कभी कभी मम्मी पापा डांट देते हैं, कभी कभी मम्मी पापा मार भी देते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। 2 दिन नाराज होंगे, लेकिन तीसरे दिन वो हमसे बातचीत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर मनुष्य से प्यार करता है। लेकिन वो तो कहां चला गया? उस गार्डन से, उस वाटिका से, उससे बाहर चला गया। तब जिस जंगली जानवर ने उन्हें बहकाया था, जिस लूसीफर ने, जिस शैतान ने उन्हें बहकाया था, परमेश्वर ने उससे कहा, उस लूसीफर से परमेश्वर ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इस स्त्री के गर्भ से पैदा होऊंगा और तेरे सर को कुचल डालूंगा, तुझे नष्ट कर दूंगा और फिर से अपने बेटे को, जिसे तूने बहका दिया है, जिसे तूने अपना गुलाम बना दिया है, उसे मैं वापस लेकर आऊंगा और फिर से उसे अपने राज्य में लाऊंगा। फिर से इसी वाटिका में, इसी गार्डन में जहां भरपूरी है,
वहां मैं उसे लेकर के आऊंगा। आप जानते हैं पहले उस बगीचे में कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, क्योंकि वहां परमेश्वर राज्य करते थे, परमेश्वर का राज्य वहां पर था। कोई दुख नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। बाइबल कहती कि पृथ्वी पर कांटे भी नहीं थे। उस समय फलवंत थे, केवल अच्छी चीजें, फल फूल, अच्छी अच्छी चीजें थी। कोई परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं था, पति पत्नी अलग नहीं रहते थे, बच्चे मम्मी पापा से लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जब उस लूसीफर ने उन्हें बहका दिया, तब सबके जीवन में ये लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, जलन, दुख, बीमारियां, परेशानियां, ये सब उसने डाल दी। तब परमेश्वर ने उससे वादा किया कि एक दिन मैं इस स्त्री के गर्भ से पैदा होऊंगा, इस धरती पर आऊंगा और अपने बेटे को तेरे गुलामी में से छुड़ा करके वापस लेकर आऊंगा। और आदम उस छुटकारा देने वाले के, उस परमेश्वर की बाट जोहने लगा कि कब वो पैदा होगा। फिर उसके बाद कई साल गुजर गए। हर एक व्यक्ति, बाइबल में हम नामों को पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में, दाऊद के विषय में, और भी बहुत सारे नामों को हम पढ़ते हैं। इन लोगों ने उस बात की, उस बात का वो इंतजार करते रहे कि कब वो परमेश्वर पैदा होगा, कब वो परमेश्वर इस धरती पर आएगा, कब वो हमें इन सब समस्याओं से छुटकारा देगा। और जब समय पूरा हुआ, तब यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ। पैदा तो आप भी हुए हैं और पैदा मैं भी हुआ हूं, लेकिन कुंवारी लड़की से कोई भी पैदा नहीं हुआ। केवल यीशु है इस धरती पर जिसके लिए कहा जाता है कि वो कुंवारी लड़की से पैदा हुआ है। इसलिए उसे परमेश्वर का बेटा कहा जाता है, इसलिए उसे परमेश्वर कहा जाता है। और वो इस धरती पर आया। तब कुलुस्सियों की किताब कहती है, बाइबल में लिखा है 1 अध्याय 13 पद, कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार मीन्स उस शैतान के वश से, उस शैतान की गुलामी में से छुड़ाकर हमें परमेश्वर के राज्य में वापस पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया? फिर से परमेश्वर के राज्य में, उसी वाटिका में, उसी गार्डन में जहां भरपूरी है, जहां परमेश्वर राज्य करता है, जहां व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, जहां परमेश्वर उनके साथ में चलता फिरता है, वहीं वो फिर से हमें ले आया। तो अब जो कोई भी उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की संतान बना देते हैं, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देते हैं। यानी कि आप और मैं कौन है? परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। अब हम अंधकार में नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ा लिया है। अब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, जहां पर भरपूरी है, जहां पर आशीषें हैं, जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। अब हम वहां हैं। तो अब जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अब जब हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। उस यीशु का जन्मदिन हम इस महीने मनाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि यीशु इस धरती पर क्यों आए। हमें उस, जिसको मैंने जंगली जानवर कहा, उसकी गुलामी में से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, और हमें परमेश्वर के राज्य में वापस ले जाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। मैं ऐसा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। यदि आज आप उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप फिर से उस राज्य में पहुंच जाएंगे, और जब आप उस राज्य में पहुंच जाएंगे तो आपके परिवार के जो लड़ाई झगड़े हैं, आपके परिवार में जो मनमुटाव है, आपके परिवार में जो दुख है, जो बीमारियां हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह दूर कर देंगे, क्योंकि वो आपको अंधकार से छुड़ाकर फिर से ज्योति में ले आएगा, अपने राज्य में वापस ले आएगा।
तो यदि आज आप किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, किसी प्रकार की परेशानी में हैं, किसी प्रकार के दुख में हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी है, तो आज आप हमारे साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और वो निश्चय आपको उन सब चीजों से छुटकारा देगा, क्योंकि वो आया ही इसलिए कि आपको छुटकारा दे। किससे? उन पापों से, उन बीमारियों से, उन अंधकार की ताकतों से, उन जादू टोना से, सबसे छुटकारा दे। इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। तो यदि आज आपके जीवन में ये सब कुछ भी है, तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें। जो भी विषय आपका है, जो भी आपका विषय है, और यदि आप बीमार हैं तो उस जगह पर आप हाथ रखें, उस जगह पर आप हाथ रखें जहां पर भी आपको दर्द है या फिर बीमारी है। पिता, हम आपका आदर करते हैं, Yes, आपका thank you, आदर Jesus. करते हैं, आपका सम्मान करते हैं मेरे प्यारे Yes. परमेश्वर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे मध्य यहाँ पर उपस्थित हैं। Yes. आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, आपका पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड Yes, Lord. जीसस, कि प्रभु तू हमारे लिए प्रभु जी उस स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर तूने जन्म लिया, Yes. ताकि प्रभु तू हमें अंधकार के वश से छुड़ाए और अपने राज्य में हमें प्रवेश कराए पिता। Yes, Lord. और Thank you, धन्यवाद Jesus. पिता, जो कोई इस बात पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करता है पिता, उस विश्वास के द्वारा वो तेरा बेटा और बेटी कहलाता है पिता। प्रभु आप अपने लोगों को स्पर्श करें मेरे Yes. पिता, इसी समय इन भाई बहनों को स्पर्श करें मेरे प्रभु पिता। तेरी सामर्थ उतर आए परमेश्वर। तेरा वचन Lord. कहता है यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Amen. मेरे प्रभु आज जो विश्वास लेकर ये भाई बहन बैठे हैं पिता, जो भी इनके अंदर विश्वास है प्रभु पिता, उस विश्वास के अनुसार आज आप इनके जीवनों में कार्य करें पिता। यीशु। प्यारे परमेश्वर Thank you, Jesus. पिता, जो आज बीमारी की सैया में पड़े हैं, Yes. जो आज बीमारी में है पिता, Yes. दर्द में है, तकलीफ में है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो आजाद हो जाए पिता। यीशु के नाम से। प्रभु जिन भाई की प्रभु छाती में जकड़न है, Yes. इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो आजाद हो जाए। यीशु के पवित्र नाम आत्मा से। आप Amen. उन्हें छू ले प्रभु यीशु के नाम इसी से। वक्त Yes. वो भाई चंगे हो जाए। यीशु के पवित्र आत्मा की सामर्थ, चंगाई की सामर्थ उन पर Yes. उतर आए Yes. यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जिनके कूलों में दर्द है प्रभु यीशु, इसी वक्त प्रभु कूले चंगे हो जाए यीशु नासरी Yes, के Lord. नाम यीशु। से। प्रभु धन्यवाद, पूर्ण छुटकारा प्रभु, Yes. पूर्ण छुटकारा प्रभु उनके शरीर में आए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, मेरे प्रभु जिनके घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश, मन मिटाव और कड़वाहट है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उनके परिवार में तेरा प्रेम आए पिता। Yes. क्योंकि तू प्रेम है पिता और ये तेरा गुण है प्रभु। तो प्रभु उन भाई बहनों के जीवन में उस गुण को पिता आप प्रभु उभारे मेरे पिता। Yes, वो कड़वाहट Lord. दूर यीशु होने के नाम पाए, से। लड़ाई झगड़े दूर होने पाए, यीशु आपसी के मन नाम से। मिटाव दूर होने पाए, भाई भाइयों के बीच का कलेश दूर होने पाए यीशु पिता। के आपसी वो Amen. सारी प्रभु मुठभेड़ जो होती है यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। Yes. थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु इस समय जिनके घुटनों में दर्द है, Yes. यीशु के नाम से घुटनों का दर्द इसी वक्त निकल कर चला जाए। इन द यीशु नेम के ऑफ नाम से। जीसस, Amen. होली स्पिरिट आप जुम्बिस करें Yes. प्रभु यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए। यीशु प्रभु के यीशु, जो बच्चे डरते हैं मेरे प्रभु जी, वो डर का आत्मा उनके जीवन से निकल कर चला जाए। Yes. इसी समय प्रभु बच्चों को आप डर से दूर करें मेरे परमेश्वर, उनके शरीर से प्रभु, उनके जीवन से प्रभु वो डर और वो दर्द दूर करें मेरे परमेश्वर। Yes. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु वो बहन है प्रभु जिनका मन बहुत व्याकुल है पिता परमेश्वर, बेचैनी प्रभु उन्हें इस समय महसूस हो रही है पिता, भारीपन शरीर में है, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु आप आजाद करें पिता। यीशु के इसी नाम वक्त से। आजाद करें Yes, यीशु Lord. मसीह। Yes, Lord. धन्यवाद Yes, प्रभु Lord. जिनकी एड़ियों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से एड़ियों का दर्द निकल कर चला जाए पिता परमेश्वर। Jesus' प्रभु name. जिनके हड्डियों में समस्या है पिता परमेश्वर, जिन्हें झुकने में समस्या होती है प्रभु, कमर में समस्या, इसी वक्त Yes. वो चंगे हो जाए। तेरा यीशु वचन के कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी को चंगा करूंगा। Yes. प्रभु यीशु आज हड्डी से रिलेटेड जो भी बीमारी ने है, यीशु के नाम से निकल कर चली Amen. जाए मेरे Amen. पिता। Amen. प्रभु
मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन्हें लगता है कि उनका कोई भी नहीं, वो अकेले हैं, मेरे प्रभु आप उनके साथ में हैं। Yes. आपका वचन कहता है कि तेरे जन्म देने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, परंतु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा Yes. और कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु, जो अपने हृदय में प्रभु आपको पुकार रहे हैं पिता, वो आपको जानना चाहते हैं पिता, इस समय अपने आप को उन पर जाहिर करे पिता, Yes. अपने आप को उन पर प्रकट करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, जिन्हें प्रभु आधे सर का सरदर्द रहता है प्रभु, वो सिमसिमा सरदर्द रहता है प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सरदर्द निकल कर चला जाए, यीशु यीशु के नाम। नासरी के नाम से। आमेन, प्रभु, जिन्हें आमेन। खुजली की समस्या रहती है प्रभु, यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। आमेन। धन्यवाद Thank you, पिता, Jesus. धन्यवाद पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक एक को आप छू रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक को आप छू रहे हैं पिता। पवित्र आत्मा की सामर्थ इसी समय उतर आए। Yes. थैंक यू फादर, आप छू ले मेरे प्रभु जी। प्रभु, जो अपने आप को अंदरूनी रूप से कमजोर महसूस कर रहे हैं पिता, Yes. आपका वचन कहता है कि जो कमजोर है वो कहे मैं वीर हूँ। यस लॉर्ड, इस वचन पर खड़े होते हैं पिता, और उनकी उन कमजोरी को आप दूर करें मेरे Yes. पिता परमेश्वर। Thank you, मैं Jesus. प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन घरों में पिता बहुत अशांति है पिता, प्रभु सब कुछ होने के कारण भी प्रभु अशांति है पिता परमेश्वर, आपकी असीम शांति उनके जीवन में, उनके घर में आए पिता। Yes. कि तेरा वचन कहता है मैं शांति तुम्हें दिए चाहता हूँ। Amen. यस लॉर्ड, इस वचन को प्रोक्लेम करते इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे पिता धन्यवाद, आपने उन परिवारों में शांति दी है Yes. जो इस समय कलेश में है पिता। Yes. आपका धन्यवाद करते हैं पिता, कि पिता जिनके आंखों में धुंधलापन है Yes. इसी वक्त दूर हो जाए, यीशु के नाम इसी से। वक्त दूर हो जाए। यीशु यदि आपको नासरी कहीं के पे भी नाम कोई से। चोट आई है, वहां पर अपने हाथ को Yes. रखिए। Yes. यीशु, आपका सामर्थ प्रभु उस चोट की जगह पर, Yes. जहाँ पर प्रभु वो गिरे हो, या फिर प्रभु गिरने के द्वारा चोट लगी हो, इसी समय वो रिकवर हो, Amen. इसी समय वो रिकवर हो। Yes. मांसपेशियां रिकवर हो जाओ यीशु के नाम से, यीशु नासरी के नाम। हड्डियां Amen. रिकवर हो जाओ यीशु नासरी Yes. के नाम से, नसें Yes. यीशु नासरी के नाम से चंगी हो जाए। Yes. प्रभु यीशु मसीह, जिनके प्रभु Thank you, हाथों में नसें प्रभु यीशु मसीह पेन रहता है, यीशु Yes. के नाम से नसें रिकवर हो जाए, यीशु के हाथों के समस्या दूर हो जाए यीशु के नाम नाम से। से। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद, आप अपनी अपनी महिमा को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं पिता। धन्यवाद पिता, जो भी इनके मन में प्रार्थना निवेदन लेकर ये आए हैं पिता, जो भी सोच कर ये आए हैं मेरे पिता, वो आज आप इन पर जाहिर करें पिता। Yes. आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकाले मेरे पिता। यीशु। यदि प्रभु इनके पास कोई जॉब नहीं है, Yes. तो प्रभु आप इन्हें रोजगार दे मेरे पिता। यीशु के नाम से। यीशु, आप ऐसा रोजगार दे पिता, जिसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो पिता। Yes, Lord. लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो जिन्हें लग रहा है वो आत्मिक रूप से कमजोर पड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आत्मा में स्ट्रॉन्ग करे। Yes. Thank you. वचनों की सामर्थ से प्रभु आप उन्हें यीशु मजबूत और बलवंत करे पिता। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके दांतों में समस्या है, यीशु नासरी के नाम से दांतों की समस्या चली जाए। Yes. इसी वक्त, Yes. इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु, Thank you. यदि स्वभाव में जिद्दीपन है प्रभु जी बहुत ज्यादा, यीशु नासरी के नाम से जिद्दीपन निकल कर चला जाए। Thank you, Jesus. प्रभु आप इन्हें पोलाइट करें, आप इन्हें नम्र करें, आप इन्हें दीन करें, क्योंकि ये तेरी पवित्र प्रजा है। Yes. ये तेरे बेटे बेटियां हैं, ये उस राज्य के वारिस हैं जो राज्य देने आप आए हैं मेरे खुदा। Yes. आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने हर एक को स्पर्श किया, Yes. हर एक पर अपनी बात को प्रकट किया, क्योंकि पिता जिस प्रकार आप मार्था से, मरियम से और लाजर से प्रीति रखते थे, उसी प्रकार प्रभु आप इन भाई बहनों से, हम सब से प्रीति रखते हैं। Yes. और इनकी कुशलता से आप प्रसन्न होते हैं, Amen. इनके आगे बढ़ने से आप प्रसन्न होते हैं, इनके सफल होने से आप प्रसन्न होते हैं। Yes. तो पिता इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करें पिता, इनके कामों पर, इनके खेत खलियानों पर, इनके पशुओं पर आपकी आशीष हो पिता। Amen. जो भी ये कमाए उस पर बरकत हो पिता। Yes. यदि प्रभु बहुत कुछ कमाते हैं परंतु उस पर बरकत नहीं है पिता, तो आज वो बरकत पिता उस कमाई पर आने पाए पिता। प्रभु इनके काम बिगड़ जाते हैं पिता, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यीशु नासरी के नाम से वो काम बनने लगे। Yes. यीशु
आप इनके कामों पर, इनके हाथ के कामों पर आशीष दीजिए। Amen. धन्यवाद यीशु, Thank धन्यवाद you, यीशु। Jesus. प्रभु इनके मनोकामनाओं को पूरा करें। Yes. आज प्रभु जो भी अपनी मन की इच्छा को लेकर तेरे सामने उनको पूरा करें। Yes. धन्यवाद यीशु कि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितनों ने अपने आप को तेरे सम्मुख रखा है, तेरे पास आए हैं, तुझे अपने पिता के रूप में ग्रहण किया। पिता आज आप भी बेटे बेटियों के रूप में उन्हें गले से लगा लीजिए। Yes. उन्हें अपना बना लीजिए। आए तो खाली है, परंतु यीशु तुझे अपने घर लेकर जाने वाले हो। Yes. वो आनंद, वो खुशी, वो शांति, वो अपने घर लेकर जाने वाले हो सके। पिता लॉर्ड, आप बहुत भले हैं। Yes. आप इन लोगों के लिए भले हैं, आप हम सब के लिए भले हैं। आपका धन्यवाद। स्वर्ग से प्रभु तू हमारी इस धन्यवादित भेंट को ग्रहण कर रहा है पिता। आज बहुत से लोग धन्यवादित और खुश हैं, उस भेंट को ग्रहण कीजिए पिता। धन्यवाद। हर एक जन को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक तेरे नाम से नामों नाम आशीष देते हैं Amen. और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen.